थमा। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, क्या तथागत गौतम बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश भी था क्या? नहीं, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि बुद्ध विपස්සना का नाम है, आग बंद करो चुपचाप बैठे रहो। एक बार भदंतानंद कौशल्यानंद से बाबा साहब ने पूछा कि आपको कैसा बुद्ध पसंद है, आपको कौन सा बुद्ध पसंद है? तो भदंतानंद साधु थे, भिक्षु थे, उन्होंने कहा मुझे आग बंद करने वाला बुद्ध पसंद है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे ऐसा बुद्ध पसंद नहीं है जो आग बंद करके बैठा है, मुझे चलता हुआ बुद्ध पसंद है, मुझे चलता हुआ बुद्ध पसंद है। और बुद्ध चलते ही थे, कार्य क्या करते थे? आधे एशिया महाद्वीप के देशों पर राजपाट था उसका, आधा एशिया महाद्वीप। उसके जमाने का नक्शा अगर तुमको देखना होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सम्राट अशोक का अखंड भारत है। ये हमारे देश के गधे बोलते हैं हम अखंड भारत बनाएंगे, अबे तुम क्या अखंड भारत बनाओगे? इस देश में अखंड भारत बनाने वाला अगर कोई आदमी था, उसका नाम सम्राट अशोक था, जिसने खंड खंड भारत को अखंड कर दिया था। है बुद्ध की शिक्षाओं पर ही आधारित संविधान है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये किसका धम्म है? ये बुद्ध का धम्म है। मनुवादियों को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय नहीं चाहिए। ऐसा संविधान बना दिया अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने। इसलिए उनका पुतला फूका गया कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय क्यों बनाया गया। और इन 5000 साल में भारत पर जिनने शासन किया, कौन सा ऐसा राजा था जिसका शासन जन कल्याणकारी था? तो रिसर्च करके निकाला गया, खोज कर निकाला गया बाबा साहब के द्वारा कि भारत की धरती पर एक ही ऐसा शासक हुआ जिसका शासन जो था वो जन कल्याणकारी था, और उसका नाम था सम्राट अशोक। गौतम बुद्ध, इनकी जयंती समारोह में मैं अपने विचार रखने से पहले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के पावन चरणों में त्रिबार वंदन करता हूं। तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा और उनके संदेश को दुनिया के अधिकांश देशों में अपने शासन के समय जिन्होंने पहुंचाया, सम्राट अशोक महान, सम्राट अशोक महान के बाद ये विचार लगभग भारत में लुप्त हो गया। तो फिर इस समाज को जगाने के लिए हमारे समाज में बहुत सारे संत पैदा हुए। सदगुरु कबीर साहब, संत शिरोमणि रैदास जी, और अभी पूरे देश में एक नाम बड़े जोरों से चल रहा है, फिल्म के माध्यम से शिक्षा और समाज क्रांति के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जी के कंधे से कंधा लगाकर जिन्होंने पूरे जिंदगी भर उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया, इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जी। ज्योतिबा फुले जो चाहते थे वैसा ही अपने राजपाट में जिन्होंने लागू किया। आरक्षण के जन्मदाता कोल्हापुर के कुर्मी महाराजा, राजर्षि छत्रपति साहूजी महाराज, उनके पहले शिवाजी महाराज, और इन सभी महापुरुषों के आंदोलन को, उनके विचारों को जिन्होंने संवैधानिक रूप दिया, करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज और नारी जाति के उद्धारक, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन सभी संत, गुरु और महापुरुषों के चरणों में मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। इन सभी महापुरुषों को जिन्होंने जन जन तक पहुंचाया, जन जन तक जिन्होंने परिचय कराया। वामसेव, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी, अगर ये मान्यवर इस देश में नहीं होते
तो लोग ज्योतिबा फुले को भूल गए थे, लोग साहू महाराज को भूल गए थे, लोग शिवाजी महाराज को भूल गए थे। और जैसा बाबा साहब अम्बेडकर आप लोगों के बीच में होना चाहिए था, शायद वैसा बाबा साहब अम्बेडकर आपके बीच में नहीं होते। इस मौके पर, बुद्ध जयंती के मौके पर, मैं गोंदिया के सभी नागरिक बंधुओं के उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं तथागत से। आज हमारे मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच और इस जन्म जयंती समारोह में बड़े पैमाने पर जो लोग उपस्थित हैं, सम्मानित हमारे बुजुर्ग, ढेर सारी हमारी माता बहनें, नौजवान साथी और ढेर सारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सबको तथागत गौतम बुद्ध जी की जयंती की ढेर सारी मंगल कामना। साथियों, कल पूरे दुनिया में तथागत गौतम बुद्ध की जयंती का आयोजन किया गया। दुनिया के बहुत सारे देशों में तथागत गौतम बुद्ध की जयंती मनाई गई। साथियों, बुद्ध किसी आदमी का नाम नहीं है। इस बात को आप लोग अपने जहन में रखें कि बुद्ध किसी आदमी का नाम नहीं है। आदमी का नाम है सिद्धार्थ गौतम। जो आदमी है उनका नाम है सिद्धार्थ गौतम। बुद्ध ज्ञान की सर्वोच्च पराकाष्ठा को जो आदमी प्राप्त हुआ उसको बुद्ध कहा गया। ज्ञान की सर्वोच्च पराकाष्ठा को जो आदमी प्राप्त हुआ, जो जाग गया, जो जागा हुआ मनुष्य है, उसको बुद्ध कहते हैं। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखना कि बुद्ध किसी आदमी का नाम नहीं है। बुद्ध के पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं। धरती पर जितने इंसान हैं उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? धरती पर जितने इंसान हैं उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है सुख और शांति को प्राप्त करना। किसी भी दिशा में कोई व्यक्ति काम करता हो, किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति काम करता हो, उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य है सुख और शांति। सुख और शांति हर मनुष्य चाहता है। तो बुद्ध का जो सिद्धार्थ गौतम जिस समय है, उस समय की सामाजिक व्यवस्था जो है, उस समय का जो भारत है, उस समय का भारत का जो समाज है, वो बहुत ही कुरीतियों में फंसा हुआ है। क्या कुरीति है? सिद्धार्थ गौतम के समय एक कुरीति है कि यहां का समाज जो है वो बलि चढ़ा रहा है। पहली बलि नर बलि। पहली बलि कौन सी है? नर बलि। आप सिर्फ पशु बलि तक ध्यान मत रखो। नर बलि यानी इस देश में आदमियों की भी बलि चढ़ाई जाती थी। दूसरी बलि है अश्व बलि, जिसको बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। तीसरी बलि है पशु बलि। गाय अचानक मां नहीं हुई, इसको ध्यान रखना आप लोग। भारत में जो गाय है वो अचानक मां नहीं हुई। जब उसको इतना काटा गया, इतना काटा गया, और तथागत गौतम बुद्ध ने इसकी बुराई की, और जब उन्होंने समाज में सिद्धांत लाया, क्या सिद्धांत लाया? पहला पंचशील का पहला नियम, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। हे मनुष्य, किसी भी प्राणी पर दया कर, किसी भी प्राणी पर दया कर। हम पंचशील जब ग्रहण करते हैं तो पहला शील क्या है भाई? पहला शील यही है, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी मैं प्राणी पर दया करना चाहता हूं। इसका मतलब उस समय प्राणियों पर दया नहीं होती थी। बुद्ध के पहले हत्या होती थी, बलि चढ़ाई जाती थी, नर बलि, अश्वमेध यज्ञ होते थे, और इतने बड़े बड़े आयोजन होते थे। उन बलि प्रथा इस देश में उस समय का भारत दिखा रहा है। बुद्ध ने क्यों यह आंदोलन शुरू किया? बुद्ध ने यह आंदोलन क्यों शुरू किया? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने यह आंदोलन क्यों शुरू किया? क्योंकि उस समय का समाज बड़े पैमाने पर बलि चढ़ाया करता था। और किसके लिए बलि? अपने सुख के लिए।
कि मैं अपनी सुख के लिए दूसरी की हत्या कर दूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बुद्ध ने समाज को समझाया कि अपने सुख के लिए तुम किसी की हत्या करोगे तुम सुखी नहीं हो सकते, ये अज्ञानता है। और बुद्ध क्या कहते हैं, तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण क्या है, तो दुख का और कोई कारण नहीं है, दुनिया में दुख का एकमात्र कारण है और वो है अज्ञानता। अज्ञानता ही दुख का कारण है, अज्ञानी व्यक्ति ही दुखी है। जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति बुद्ध हो गया है, वो दुखी नहीं है। दुखी कौन है? अज्ञानी आदमी दुखी है। बुद्ध कहते हैं कि अज्ञानता ही दुख का कारण है। तो बुद्ध के पहले का समाज जो था वो लचर समाज था। पशु, मनुष्य की बलि, पशु की बलि, गाय की बलि, घोड़े की बलि, ये चढ़ाई जाती थी। और ये बलि आप लोगों ने अपने गांव में आज तक देखी है, देखी कि नहीं देखी? इसलिए बुद्ध ने जो पंचशील लाया, पंचशील गाना नहीं है, पंचशील गीत नहीं है, पंचशील एक व्यक्ति को अपने जीवन में उसको उतारना है। अगर कोई व्यक्ति शपथ खा ले कि मैं अपने जीवन में किसी की हत्या नहीं करना चाहता, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका भला हो सकता है कि नहीं हो सकता? अजी कोई भी व्यक्ति शपथ खा ले मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, अजी उसका भला हो सकता है उसका? उस समय के समाज में चोरी बड़े पैमाने पे होती थी। उस समय के समाज में चोरी बड़े पैमाने पे होते थे। अगर आप धर्मशास्त्र को पढ़ोगे, आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा है, मैंने धर्मशास्त्र पढ़ा है तो मैं समझता हूं। उसमें एक आदमी इंद्र से याचना कर रहा है कि ये इंद्र, उसकी औरत बहुत सुंदर है, उसकी औरत बहुत सुंदर है, तुम मुझे लाके दे, उसका राज्य मुझे छीन कर दे, उसकी संपत्ति मुझे छीन कर दे। यानी समाज में एक दूसरे की पत्नियों को छीनना, उसका अपहरण करना, उसके साथ व्यभिचार करना, उसके साथ बलात्कार करना, एक दूसरे की संपत्ति छीनना, यह बड़े पैमाने पे था। इसलिए बुद्ध ने सिद्धांत लाया, कौन सा लाया? वो चोरी नहीं करने वाला सिद्धांत लाया कि अदिन्न दाना वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, आज से शपथ खाता हूं मैं कि मैं आज से किसी की भी कोई वस्तु नहीं चुराऊंगा, किसी का धन नहीं चुराऊंगा, किसी की पत्नी नहीं चुराऊंगा, किसी की जायदाद नहीं चुराऊंगा, किसी का राज्य नहीं चुराऊंगा। यह बुद्ध का पंचशील था। और महिलाओं के साथ व्यभिचार खुले में होता था, ये समझ लो आप, खुले में, उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। अगर आप धर्मशास्त्र को पढ़ोगे ना तो उसमें इसका वर्णन है कि जब यज्ञ बलि और पशु बलि होती थी तो खुले में महिलाओं के साथ व्यभिचार होता था। और इसलिए बुद्ध ने सिद्धांत लाया कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। हे मनुष्य, ये जो तू कृत्य कर रहा है, ये जो तू काम कर रहा है व्यभिचार का खुले में, भाई ये मनुष्य जीवन के लिए ठीक नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति बुद्ध के शरण में आए, पंचशील ग्रहण करते कि सबसे पहले बुद्ध का धम्म पंचशील से शुरू होता है कि नहीं? पादातिपाता वीरमणि शिक्षापदम। और शराब का प्रचलन तो खुलेआम था इस देश में। जब भी नरबली होती थी, जब भी घोड़ा काटा जाता था, जब भी गाय बैल भैंस काटी जाती थी, तो आयोजन होते थे बड़े बड़े, और उन आयोजनों में इतनी शराब बटती थी, इतनी शराब बटती थी, इतनी शराब बटती थी कि उस समय के सामाजिक जो लोग थे वो लोटपोट हो जाया करते थे। इसलिए बुद्ध ने सिद्धांत लाया सूरा मेरे मध्य प्रमाथाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं शपथ खाता हूं कि आज से किसी भी तरह के कच्चे पक्के शराब या कच्चे पक्के नशीले पदार्थों का मैं उपयोग नहीं करूंगा। यह बुद्ध का पंचशील है। यानी बुद्ध ने इस देश के बिगड़े हुए समाज को ठीक किया कि कुमार्ग और सुमार्ग। भाई बुद्ध का धम्म है, धम्म यह प्राकृत पाली भाषा का शब्द है। धम्म यह प्राकृत और पाली भाषा का शब्द है, जिसका मतलब धर्म नहीं है, जिसका मतलब है मार्ग, रास्ता। भाई दो रास्ते हैं, एक रास्ता उधर है जहां पर बलि हो रही है, जहां पर शराब पी जा रही है, जहां पर व्यभिचार किया जा रहा है, जहां चोरी की जा रही है, जहां झूठ बोला जा रहा है। और दूसरा मार्ग यह है कि जहां पर बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, जहां पर शराब नहीं पी जाएगी, जहां पर किसी तरह का मादक पदार्थ का सेवन नहीं होगा,
जहां पर व्यभिचार नहीं होगा, जहां पर झूठ नहीं बोला जाएगा, एक ऐसे समाज का निर्माण तथागत गौतम बुद्ध ने किया। इसलिए उनका पंचशील जो है ये गाना नहीं है, पंचशील ये आचरण है। और मैं कहना चाहता हूं कि बुद्ध का धम्म जो है ये आचरण का धम्म है। बुद्ध का धम्म आचरण का धम्म है कि उस धम्म की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कितने उतारते हैं, हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में कितना उतारते हैं। और प्रेम नहीं था, मैत्री नहीं थी, आदमी आदमी से प्रेम नहीं करता था, क्योंकि जातियां थी, आज भी जातियां है, उस समय भी थी। और ये मनुष्य एक दूसरे को देखता नहीं था, नफरत करता था आदमी आदमी से, आज भी नफरत करता है। इसलिए बुद्ध ने मैत्री का सिद्धांत लाया, क्योंकि अमैत्री थी समाज में, मित्रता नहीं थी, एक आदमी दूसरे आदमी को प्रेम नहीं करता था। इसलिए बुद्ध ने मैत्री का सिद्धांत लाया। करुणा की भावना ही नहीं थी, दया की भावना ही नहीं थी, करुणा की भावना ही नहीं थी इस समाज में। करुणा यानी किसी भी चीज पर करुणा करता ही नहीं था, उसको मारो, काटो, खत्म करो, लूटपाट करो, यह समाज था उस समय का। तथागत गौतम बुद्ध ने करुणा का सिद्धांत लाके, मैत्री का सिद्धांत लाके एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो समाज नशा मुक्त हुआ, जो समाज चोरी मुक्त हुआ, जो समाज व्यभिचार मुक्त हुआ, जो समाज बलि प्रथा से मुक्त हुआ। सत्य खोजा बुद्ध ने, सत्य यह है, क्योंकि उसके पहले असत्य था, असत्य फैलाने वाले लोग थे। और 80 वर्ष की उम्र तक बुद्ध ने यही समाज को बताया, क्योंकि दूसरी तरफ लोग क्या बताया करते थे, मनुष्य पैदा होता है, देखो देखो मनुष्य जब पैदा होता है तो जीवन किसको बोलते हैं, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक जो सफर चलता है, जो यात्रा चलती है, उसको जीवन बोलते हैं। जीवन पैदा होने के पहले भी नहीं है और जीवन मरने के बाद भी नहीं है, बस पैदा होता है तो मृत्यु तक जीवन है कि नहीं है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने इस पैदा होने से और मृत्यु तक के सफर को, मनुष्य के सफर को, उसका अच्छा जीवन बीत सके, वो अच्छे से जीवन यापन कर सके, इसके लिए एक मार्ग का निर्माण किया गया, जिसको बोला गया धम्म का मार्ग, जिसको बोला गया धम्म का मार्ग, सत्य पर चलने वाला मार्ग। क्योंकि इसके पहले क्या है, इसके पहले असत्य पर चलने वालों का मार्ग है। किसी को, हमको खुश रखने के लिए किसी को बलि चढ़ाओ। बुद्ध ने कहा कि अपने सुख के लिए किसी की हत्या मत करो, किसी की बलि मत चढ़ाओ। फिर 80 वर्ष तक समाज में घूमते रहे हो, समता नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, भाईचारा नहीं था और बंधुत्व भी नहीं था। बुद्ध चाहते क्या थे, क्योंकि बुद्ध को बहुत से अर्थों में लोगों ने धार्मिक आदमी सिद्ध कर दिया। बुद्ध को बहुत से अर्थों में लोगों ने धार्मिक आदमी सिद्ध कर दिया। जनरली तथागत गौतम बुद्ध का बाबा साहब अम्बेडकर, देखो आप, बुद्ध धम्म की बहुत सारा धम्म ग्रंथ है, विनय पिटक है, धम्म पिटक है, और ये बड़ी मात्रा में है। एक आम आदमी ऐसी बहुत सारी किताबों को नहीं पढ़ सकता है, इसलिए बाबा साहब ने शोध करके, बाबा साहब ने खोज करके इस देश के लोगों को वास्तविक बुद्ध मालूम हो सके। क्योंकि बुद्ध के बारे में बाद में बहुत सारी जातक कथाएं लिखी गई, बहुत सारी बातें लिखी गई जो झूठ पर आधारित थी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के आदमी को बुद्ध मालूम हो सके, इसलिए किताब लिखी। अपने जीवन के अंतिम समय में उस किताब का नाम था बुद्ध एंड हिज धम्मा, है कि नहीं है, बुद्ध एंड हिज धम्मा। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, क्या तथागत गौतम बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश भी था क्या? नहीं। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि बुद्ध विपस्सना का नाम है, आग बंद करो, चुपचाप बैठे रहो। एक बार भदंतानंद कौशल्यानंद से बाबा साहब ने पूछा कि आपको कैसा बुद्ध पसंद है, आपको कौन सा बुद्ध पसंद है? तो भदंतानंद साधु थे, भिक्षु थे, उन्होंने कहा मुझे आग बंद करने वाला बुद्ध पसंद है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे ऐसा बुद्ध पसंद नहीं है जो आग बंद करके बैठा है, मुझे चलता हुआ बुद्ध पसंद है, मुझे चलता हुआ बुद्ध पसंद है। और बुद्ध चलते ही थे, कार्य क्या करते थे, 80 साल तक घूमते रहे हो। उनका जन्म 583 ईसा पूर्व में हुआ था और 443 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई।
तब तक 80 वर्षों तक तथागत गौतम बुद्ध गांव गांव गली गली में घूमते रहे। ये बिगड़े हुए समाज को ठीक करने के लिए घूमते रहे, क्योंकि ये समाज उस व्यवस्था में जिंदा था, इसको निकाल के लाया। दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष तक इस समाज को समझाया कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करो। भाई बुद्ध का धम्म बड़ा विशाल है। वो 80 साल तक उनने 84,000 गाथाएं गाई है। एक व्यक्ति को 84,000 गाथाएं याद नहीं हो सकती है। एक आदमी ने पूछा, तथागत बुद्ध मुझे आप बताओ अपने धम्म के बारे में, और संक्षिप्त में बताओ। तथागत गौतम बुद्ध ने संक्षिप्त में बताया, सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचिद पर्योदपनं एतान बुद्धान अनुशासनी। हे मनुष्य, अपने जीवन में अच्छा काम करना, बुरा काम मत करना, यही मेरा धम्म है, और ज्यादा कुछ नहीं है। अजी, क्योंकि तू पैदा हुआ तो मरते तक कुछ न कुछ गलत करेगा, तो गलत मत करना, अच्छा अच्छा काम करना। कबीर साहब ने इसी बात को अपनी साखी में क्या कहा कि सकलो दुर्मति दूर कर। देखो, कबीर और बुद्ध की बात एक ही है। सकलो दुर्मति दूर कर और अच्छा जीवन बनाओ। यानी हे मनुष्य, तुममें जितने दुर्गुण है सबको दूर कर दे और अच्छा जीवन बनाओ। और काग गमन गति छोड़ के, यानी कौवे वाली गति छोड़ के हंस गमन गति लाओ। यानी कौवा जैसा दुर्बुद्धि है वैसा छोड़ दो, और हंस जैसा होता है वैसा जीवन जियो। तो जैसा बुद्ध ने कहा वैसा ही कबीर ने कहा कि नहीं कहा। तथागत कहते थे कि इंसान में जाति नहीं होती, इंसान सिर्फ इंसान होता है। कबीर साहब ने भी वही कहा कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। बर्तन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पानी सब में एक है। तो 80 वर्ष तक बुद्ध ये समझाते रहे, और एक समय ऐसा आया दोस्तों, ये पूरा देश बुद्धमय हो गया। सम्राट अशोक नाम का एक शासक मिला इस धर्म को। सम्राट अशोक बहुत क्रूर राजा था, आपको मालूम है। सम्राट अशोक धरती का सबसे बड़ा राजा था। धरती का, भारत देश का नहीं बोल रहा हूं मैं। इस धरती का जितने जितने शासक हुए, उन सब में सबसे बड़ा जो शासक था वो सम्राट अशोक था। आधे एशिया महाद्वीप के देशों पर राजपाट था उसका, आधा एशिया महाद्वीप। उसके जमाने का नक्शा अगर तुमको देखना होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सम्राट अशोक का अखंड भारत है। ये हमारे देश के गधे बोलते हैं हम अखंड भारत बनाएंगे। अबे तुम क्या अखंड भारत बनाओगे? इस देश में अखंड भारत बनाने वाला अगर कोई आदमी था, उसका नाम सम्राट अशोक था, जिसने खंड खंड भारत को अखंड कर दिया था, है कि नहीं? और उसी सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कब? कलिंग युद्ध के बाद लिया। और कलिंग युद्ध के बाद शपथ खा लिया कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को मैं पूरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। और दोस्तों, उस समय से पूरे देश में उन्होंने अपने बेटे को, बेटी को, अपने वजीरों को, अपने साथियों को दुनिया के देशों में भेजा। आज दुनिया में जो बुद्ध धर्म देखने मिलता है कि नहीं, कंबोडिया है, श्रीलंका है, जापान है, कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, अजी वियतनाम है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है, ये जो बुद्ध धर्म गया है, ये बुद्ध धर्म को ले जाने वाला व्यक्ति जो था सम्राट अशोक था। हमारा देश भी पूरा बुद्धिस्ट था, हमारा देश भी बुद्धिस्ट था, हम सब बुद्धिस्ट लोग ही थे, सब लोग बुद्धिस्ट हो गए इस देश में। और इसलिए भारत को कहा गया विश्व गुरु। क्या बोला है? भारत को कहा गया विश्व गुरु। अभी लोग बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो बुद्ध को पहले अपनाना पड़ेगा। बगैर बुद्ध को अपनाए ये देश कभी विश्व गुरु हो ही नहीं सकता। फालतू की बकवास करते हैं लोग, है कि नहीं है? अगर विश्व गुरु बनना है भारत को तो बुद्ध के रास्ते पे चलना पड़ेगा। बुद्ध जब का महापरिनिर्वाण हुआ तो उनकी अस्थियां 8 स्तंभों में, आठ स्तंभों में रखी गई थी। अशोक ने जब बुद्ध धर्म ग्रहण किया तो वो 8 स्तंभ खुदवाए, और 8 स्तंभ की पूरी अस्थियां उन्होंने 84,000 बुद्ध विहार में, 84,000 पद थे बुद्ध के। आप विनय पिटक पढ़ोगे तो विनय पिटक में बुद्ध की 84,000 पद है। तो एक एक पद पर उनने एक एक स्तूप बनाया, बुद्ध विहार बनाए। अजी
एक एक बुद्ध पद पर एक एक बुद्ध विहार बनाए, 84,000 बुद्ध विहार बनाए, जिसमें से एक बचा। 84,000 में से कितना बचा? एक बचा, वो भी बचने की कगार पे नहीं है। उसके लिए भी तुमने लिखा है महाबोधि विहार मुक्त झाल्याच पाहिजे। 84,000 जी, 84 नहीं 84,000 बनाया था। और राजा जब बनाएगा तो सोच लो, राजा चंदा मांग के थोड़ी बनाता है। तुम बनाते हो अपने गांव में तो पहले रसीद छाप लेते हो, है कि नहीं है? तो चलो पंकज भाव को ढूंढो, सुनील बरने को ढूंढो, और कौन चंदा मांगने में, इनको माहिर फांसी ले घूमो, ढूंढो इनको। ये जाते हैं जी 10,000 दो, वो राजा था, वो चंदा थोड़ी मांगता था। 84,000 बुद्ध विहार बने। कभी जाना हो एक आध बार, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, तो गया में जाना और उस बुद्ध विहार को देखना, जो महाबोधि विद्या कितना बड़ा है। जब आदमी देखता है नीचे से तो सिर में टोपी लगी और नीचे गिर जाएंगे। ऐसे 84,000 बुद्ध विहार बनाया उनने। क्या हुआ 84,000 बुद्ध विहार का? कहां चले गए? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? अजी नहीं, जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? अभी मंदिर खोद रहे लोग, तो लोग बोलते हैं कि मंदिर के नीचे मस्जिद निकल गई। अजी बोलते हैं कि मंदिर के नीचे मस्जिद निकल गई। मैं लोगों से कहता हूं कि यार मंदिर खोदने वालों, थोड़ा 4 फीट और गहरा खोदो, तुम्हारे मंदिर और मस्जिदों में बुद्ध विहार निकलेंगे। 84,000 कहीं ना कहीं तो होंगे कि नहीं होंगे? अजी होंगे ना, कहीं ना कहीं नहीं होंगे? होंगे। विवेकानंद ने अपनी किताब में लिखा कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है वो बुद्ध विहार है, रामेश्वर का जो मंदिर है वो बुद्ध विहार है। ये क्या हो गया कि 84,000 हमारे बुद्ध विहार मंदिर में कैसे बदल गए? वो इसलिए बदल गए, सम्राट अशोक का शासन खत्म हो गया, मौर्य वंश का शासन खत्म हो गया 185 ईसा पूर्व में। और मौर्य वंश का शासन खत्म हो गया तो दोस्तों ये किस लिए खत्म हुआ? बुद्ध धम्म ने 2 चीज खत्म कर दी थी। क्या खत्म कर दी थी? ब्राह्मणों का मान सम्मान खत्म कर दिया था और उनकी रोजी रोटी खत्म कर दी थी। तो रोजी रोटी और उनका मान सम्मान खत्म होने की वजह से जो ब्राह्मण थे वो बुद्ध से चिड़े हुए थे और वो मौके की तलाश में थे कि कब मौर्य वंश कमजोर होगा, जिसने बुद्ध का एम्पायर खड़ा किया है। ये मौर्य साम्राज्य जिस दिन कमजोर हो जाएगा, हम अपना शासन स्थापित करेंगे और उस दिन इनके धर्म को खत्म करके हम अपना धर्म बनाएंगे। वो दिन आ गया 185 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र सुंग नाम के एक ब्राह्मण व्यक्ति ने सम्राट अशोक के 10वीं पीढ़ी के मौर्य साम्राज्य की शासन की हत्या कर दी। और हत्या करके दोस्तों उसने क्या किया? उसने हत्या करके बौद्ध धर्म की समाप्ति कर दी, धीरे 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 खत्म कर दिया। उसने पहला आदेश क्या दिया? बुद्ध धर्म की किताब है दिव्यावदान, बुद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है दिव्यावदान। उसमें लिखा गया है कि पुष्यमित्र सुंग ने आदेश दिया किस बात का? कि बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने वाला भिक्षु जहां भी मिल जाए और जो भी व्यक्ति उसकी गर्दन काट कर लाएगा उसको 100 दिनार मुद्राएं दी जाएगी। अशोकावदान किताब में आज भी लिखा हुआ है। पूरे बुद्ध की प्रचार करने वाले भिक्षुओं को मार डाला गया। बाबा साहब अंबेडकर अमेरिका में पढ़ रहे थे तो वहां की यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे सुविचार लिखा हुआ था कि विचार कभी मरते नहीं। क्या लिखा था उसमें? विचार कभी मरते नहीं, ऐसा सुविचार लिखा था। बाबा साहब गए और उसको अपनी रुमाल से पोंछ दिया। तो कुछ लोगों ने बताया कि भाई वो इंडिया का एक विद्यार्थी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसने ये विचार मिटा दिया कि विचार कभी मरते नहीं। तो वीसी जो था वाइस चांसलर वो बड़ा नाराज हुआ कि बुलाओ कौन विद्यार्थी है जिसने ये मेड़ दिया अपने रुमाल से। बुलाया गया बाबा साहब अंबेडकर को कि भाई विचार कभी मरते नहीं तो सत्य है, भाई तुमने क्यों मेड़ दिया इसको? वीसी को बाबा साहब ने समझाया कि विचारों के प्रचारक अगर नहीं रहे तो विचार भी मर जाते हैं। वीसी ने बोला है तो बहुत बड़ी बात बोली, आपने तो हमारा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया कि विचारों के प्रचारक अगर नहीं रहे तो विचार मर जाते हैं, बाबा साहब ने कहा। और तथागत गौतम बुद्ध के विचार पूरी दुनिया में जिंदे रहे लेकिन भारत में खत्म हो गए। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं लेते तो मुझे बताओ आप लोग बौद्ध धर्म को मानते क्या? अजी नहीं मानते क्या?
कि जहां जितने बुद्धिस्ट लोग बैठे आप लोग मानते क्या जी? वो तो बाबा साहब अम्बेडकर को हम भगवान मानते हैं अपना, है कि उन्होंने सब कुछ दिया है हमको, इसलिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बात मान ली कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बुद्ध धम्म की दीक्षा दे दी। दीक्षा दी कि नहीं? अगर 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा नहीं ली होती तो ये विचार भारत से मर गए थे। मर गए थे कि नहीं मर गए थे? हाँ जी, मर गए थे। सम्राट अशोक आया, भारत बुद्धमय हुआ। सम्राट अशोक आया तो भारत बुद्धमय हुआ। सम्राट अशोक का शासन गया, मौर्य वंश खत्म हुआ, पुष्यमित्र शुंग आया तो बौद्ध धर्म खत्म हो गया, वैदिक धर्म आ गया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं भाई? मुगलों के आने के पहले क्या संघर्ष था इस देश में? भाई मुगलों के आने के पहले इस देश में जो संघर्ष था वह बुद्धिस्ट लोगों का और ब्राह्मणों का संघर्ष था। इसको ध्यान रखो भाई। मुगल तो बहुत बाद में आए, उसके बीच में क्या हुआ? तो बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं। जितनी तकलीफ दे सकते थे उतनी तकलीफ दी लोगों को। उनके जितने मठ मंदिर थे सब पर कब्जा कर लिया। जो बुद्ध की मूर्तियां थी किसी का नाक काट दिया, किसी को कुंडल पहना दिया, किसी को उन्होंने जो है क्या पीला कपड़ा पहनाया, किसी को लाल कपड़े पहना दिए, किसी को हरा कपड़ा पहना दिया। उनका धंधा था। फूले फिल्म देखी कि नहीं आपने? हाँ जी, अरे फूले फिल्म देखी कि नहीं? सावित्री बाई क्या बोलती है? सावित्री बाई क्या बोलती है? ज्योतिबा फुले क्या बोलते हैं? जब ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज बनाया और शादी लगाने का काम किया तो ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं कि शादी लगाने के एवज में जो पैसे मिल गए वो हमको दे देना। इसका मतलब धर्म नहीं है, ये धंधा है। और ये धंधा बुद्ध ने खत्म कर दिया था। ये धंधा बुद्ध ने खत्म कर दिया। तो ब्राह्मणों ने सोच कर रखा था कि जिसने हमारा धर्म खत्म कर दिया, धंधा खत्म कर दिया, उसको हम खत्म कर देंगे। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को भारत सरकार ने खत्म कर दिया। खत्म किया कि नहीं जी? जब भारत बुद्धमय देश था तब जापान भी बुद्धमय हुआ, तब कोरिया बुद्धमय हुआ, तब लंका बुद्धमय हुआ, तब वियतनाम बुद्धमय हुआ। आज सारे देश बुद्धिस्ट है, आज सारे देश बुद्धिस्ट है। भारत में बुद्ध बोले ना बड़ी तकलीफ हो जाती है। हो जाती कि नहीं होती है? भारत में बुद्ध बोले आने बड़ी तकलीफ हो जाती है। अभी 4 महीने पहले हमारे गांव में बनते जी आए थे। हमारे गांव में जो है वो महार जाति के 4 घर के लोग हैं। अब 500 आदमी को खाना खिलाना है। भंते जी की बड़ी एक वहां पर धम्म देवना करानी है। तो मैंने बहुत सारे गांव के लोगों को बुलाया और मैंने कहा देखो ये 4 घर के जो लोग हैं ये तो बेचारे हमेशा कुछ न कुछ खीर खिलाते रहते हैं। इस बार का जो आयोजन है हमारे गांव में मैंने कहा हमारे तरफ से होना चाहिए। और मैं बता दूं जनवरी में जब ये कार्यक्रम हमारे गांव में हुआ तो पूरे लोग देखते रह गए। एक भी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति से 1 भी रुपए लिए बिना पूरे ओबीसी के लोगों ने ही भंते जी की धम्म देशना कराई। चलो बुद्ध की ओर। लोग बोलते हैं कि नहीं घर वापसी चलो, तो मैं तो ओबीसी के लोगों को कहता हूं अरे धर्म हमारा ही है मेरे बाप। बुद्ध ओबीसी थे कि नहीं? अरे बुद्ध को अगर तुम जाति से हिसाब से गिनो तो आज उनकी जाति ओबीसी में आती है। शाक्य, मरार, माली, कुशवाहा, काछी ये तो ओबीसी है। सम्राट अशोक मौर्य थे, आज वो भी ओबीसी के। तो ये बुद्ध धम्म जो है ये हमारे ओबीसी लोगों का धम्म है। ब्राह्मणों ने हमको बाद में क्या किया, मार पीट के हमारा सब छीन छान के जो है हमको फिर से गुलाम बना दिया, हमारी शिक्षा छीन ली। और सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म की शिक्षाओं के लिए जितनी यूनिवर्सिटियां बनाई थी सबकी सब तहस नहस कर दी गई, तोड़ फोड़ कर दी गई। और तोड़ फोड़ करने के बाद में उन्होंने हमको अनपढ़ बना दिया, अज्ञानी बना दिया। शायद समय हो गया है। जाते जाते एक महत्व की बात कहना चाहता हूं। जब अंग्रेज इस देश को छोड़ के जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने मीटिंग की। क्या मीटिंग की? कि यार मुगल तो अनपढ़ गवार थे। मुगल बादशाह पढ़े लिखे नहीं थे, ध्यान रखना। जितने मुगल थे वो पढ़े लिखे बादशाह नहीं थे, वो सब अनपढ़ थे। वो सिर्फ धर्म की तालीम पाते थे। पर हम तो बहुत वेल क्वालिफाइड लोग हैं। हम लंदन से आए, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे में कई पीएचडी किए हुए लोग हैं, हम बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है। तो वो अनपढ़ गवार लोगों का शासन भारत पर 800 साल चला। हमारे जैसे पढ़े लिखे आदमी जो है ये 200 साल में उठा के फेंक दिए गए।
यार कुछ सोचो। तो उन्हें एक्सपर्ट बुलाए लंदन से एक्सपर्ट बुलाए अंग्रेजों ने कि इसका रिसर्च तो करो कम से कम कि 800 साल तक जो है ये मुगल चल गए देश में, उनको कि इन्होंने भगो ऐसा बोला ही नहीं, उनके खिलाफ में किसी ने आंदोलन नहीं चलाया मुगल भगाओ अभियान, पर 200 साल में पढ़े लिखे अंग्रेज भगाओ, ऐसा क्या हो गया भारत में? तो रिसर्चर बुलाए गए। जब रिसर्च सामने आया तो रिसर्च ये सामने आया कि मुगलों ने, ब्राह्मणों ने जिनको गुलाम बनाया, मुगलों ने कभी उनको पढ़ाया लिखाया नहीं। बस खत्म हो गया। ठीक है, मुगलों ने कभी उनको पढ़ाया लिखा नहीं। पढ़ाया क्या भाई? मुगलों के जमाने में कोई स्कूल खुला नहीं खुला। पर अंग्रेज जब आए तो जिस मनुस्मृति से हम लोग गुलाम बनाए गए थे, विधवा विवाह नहीं होना है, अंग्रेजों ने विधवा विवाह शुरू कराया, सती प्रथा बंद कराई, इस देश के आदमी को पढ़ने लिखने का अधिकार शुरू किया। तो जो गुलाम हमको बनाया था जिनने, तो वो हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, तो मुगलों ने भी उस पर कोई काम नहीं किया, और इसलिए मुगलों को भगाने का कोई अभियान नहीं चलाया। अंग्रेजों ने सोचा कि जो कानून इस देश के मनवादियों ने इस देश के मूल निवासियों के लिए बनाया था, हमने उस कानून को उलट फेर कर दिया, और इसलिए इस देश के मनवादी हमारे खिलाफ खड़े हो गए। यह मूल कारण था। भगा दिए गए अंग्रेज, अजी भगा दिए गए अंग्रेज, भगा दिए गए। बाबा साहब अम्बेडकर आ गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। उस संविधान में सबको सब अधिकार है, सबको मालूम है। आज सबसे अधिक चर्चा क्या होती है? आज सबसे ज्यादा चर्चा होती है संविधान बचाओ, होती कि नहीं? सबसे ज्यादा चर्चा इस देश में की होती है संविधान बचाओ। 12 दिसंबर 1949 को बाबा साहब का पुतला फूका गया था इस देश में पहली बार, जब बाबा साहब जिंदे थे, है कि नहीं? जब बाबा साहब जिंदे ही थे तब बाबा साहब का पुतला फूका गया 12 दिसंबर 1949 को, क्योंकि मनुवादियों ने संविधान पढ़ लिया था। संविधान क्या है? नहीं, संविधान क्या है बताओ? संविधान बुद्ध धम्म है कि नहीं है? संविधान बुद्ध धम्म है। बुद्ध की शिक्षाओं पर ही आधारित संविधान है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये किसका धम्म है? ये बुद्ध का धम्म है। मनुवादियों को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय नहीं चाहिए। ऐसा संविधान बना दिया अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने। इसलिए उनका पुतला फूका गया कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय क्यों बनाया गया। और इन 5000 साल में भारत पर जिनने शासन किया, कौन सा ऐसा राजा था जिसका शासन जन कल्याणकारी था? तो रिसर्च करके निकाला गया, खोज कर निकाला गया बाबा साहब के द्वारा कि भारत की धरती पर एक ही ऐसा शासक हुआ जिसका शासन जो था वो जन कल्याणकारी था, और उसका नाम था सम्राट अशोक। और इसलिए सारे चिन्ह उसके लिए गए। लिए गए, अशोक चक्र उसका लिया गया, वो लाट उसकी ली गई, सारी बातें उसी से लिखी गई। अजी आपको सारे अधिकार मिल गए, हमको सारे अधिकार मिल गए, ओबीसी वालों को, एससी वालों को, आदिवासी को। 26 जनवरी 1950 के पहले यहां जितने लोग बैठे होंगे, 26 जनवरी 1950 के पहले किसी के घर में किसी का आजोबा चपरासी रहा होगा तो हाथ खड़ा करके बताना, बताओ। यहां कम से कम 1000 लोग हैं। 26 जनवरी 1950 के पहले किसी का आजा जो है चपरासी रहा होगा तो बताना मेरे को, अजी बताना। ओबीसी वाले भी बताना, एससी वाले बताना, आदिवासी बताना मेरे को। 26 जनवरी 1950 के पहले इस देश का एससी, एसटी और ओबीसी एक भी सरकार की नौकरी में नहीं था, एक भी नौकरी में नहीं। क्योंकि सेंसस जो है 1931 में सेंसस जो आया था अंग्रेजों का, अभी आने वाला है, बोलता है मोदी, बता रहा है आने वाला है, कब आ रहा है पता नहीं। तो अंग्रेजों ने जाति जनगणना कराई थी। उस जाति जनगणना में ब्राह्मण 10% नौकरी में थे, 35% मुसलमान नौकरी में थे, कायस्थ लाला 40% नौकरी में थे, और अंग्रेज 15% नौकरी में थे। एससी, एसटी और ओबीसी ये 0 नौकरी में था।
एक भी सरकार की नौकरी हमारे पास नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में हमारे लिए सरकार की नौकरी का प्रावधान किया दोस्तों। इसलिए आज SC FT और OBC में सरकार की नौकरी की बाढ़ आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? आई ना नौकरी की बाढ़। नौकरी अगर आपके जीवन से हटा दिया क्या बचेगा? क्या बचेगा बताओ? अगर नौकरी आपके जीवन से हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। और नौकरी आपके जीवन से हटाई जा रही है। हटाई जा रही है कि नहीं हटाई जा रही है? नौकरी आपके जीवन से हटाई जा रही है। बहुत से लोग हमको बोलते हैं, मेरे को एक आदमी ने बताया कि इसमें अजाब शास्त्री का नाम है, अजाब शास्त्री राजनीतिक भाषण देगा। अरे अब डॉक्टर साहब हमारे यहाँ बैठे हुए वो हड्डी के डॉक्टर है। अब तुमने हड्डी के डॉक्टर को बुलाया और उसको बोलेगा मेरे घर का नक्शा बना दें, बनाएगा क्या? अजी भाई हड्डी के डॉक्टर को बुलाया और वो कहेगा कि घर का नक्शा बना दो, बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। तो आपको तो मालूम है कि अजाब शास्त्री राजनीतिक आदमी है। तो अगर अजाब शास्त्री को आपने बुलाया तो राजनीति की बात करेगा। और इसलिए करेगा क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उसी का धर्म बढ़ता है। इसको ध्यान रखना। जिनको एलर्जी होगी सत्ता से उनको बता देना चाहता हूं कि जिनकी सत्ता होती है उसी का धर्म बढ़ता है। जिसकी सत्ता नहीं होती उसका धर्म नहीं बढ़ता। सम्राट अशोक की सत्ता थी, भारत में बुद्ध धर्म का शासन था कि नहीं था? मौर्य वंश खत्म हुआ, भारत से बौद्ध धर्म खत्म हो गया। सत्ता के साथ ही धर्म उखाड़ के फेंक दिया गया है कि नहीं? मुगल बादशाह का शासन जब आया मुगलों का, तब भारत में इस्लाम आया। मुगलों का शासन आया तब भारत में इस्लाम आया है कि नहीं? मुगलों की सत्ता नहीं होती तो भारत में इस्लाम नहीं आता। और ईसाइयत भारत में तब आई जब अंग्रेज आए। अंग्रेज नहीं आते तो भारत में ईसाइयत भी नहीं आती। आती क्या? सत्ता के साथ धर्म बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो जो ये चाहते होंगे कि उनका धर्म बढ़े, उनको सत्ता लानी चाहिए है कि नहीं भाई? मैं पिछले महीने की 12 तारीख को बिहार में था। ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर मुझे बिहार में आमंत्रित किया गया था। यहां से ज्यादा 4 गुना लोग थे। बिहार में महाबोधि महाविहार आंदोलन चल रहा है, मुक्ति आंदोलन चल रहा है। किससे मांग रहे हैं? BT एक्ट खत्म करो, BT एक्ट खत्म करो। कौन खत्म करेगा? BT एक्ट सरकार खत्म करेगी। क्या बोलते हैं गुरुजी? अजी भाई BT एक्ट अगर बुद्ध विहार में खत्म होता तो सारे भिक्षु बैठ के मंत्र पढ़ते और वो खत्म हो जाता कि नहीं? पूरी दुनिया के भिक्षु बैठे हुए पूरे दुनिया के भिक्षु आके बैठे हुए। BT एक्ट खत्म नहीं हो रहा है। 1949 में कैसे बना था बताता हूँ। 1942 में नेहरू को मालूम हो गई थी ये बात कि अंग्रेज भागने वाले, और अंग्रेजों के भागने के बाद ये बुद्ध विहार पे कब्जा हो जाएगा बुद्धिस्ट लोगों का, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध धर्म की ओर जा रहे हैं। इसलिए उसने एक कमेटी बना दिया और उस कमेटी में 4 हिंदू, 9 में 4 हिंदू 4 मुस्लिम, एक जिला अधिकारी रख दिए कि नहीं? वो BT एक्ट हो गया। अब उसको बिहार की सरकार खत्म करेगी। किससे मांग रहे हैं? सरकार से मांग रहे कि नहीं मांग रहे हैं कि सरकार खत्म करे? तो मैं कहता हूं सरकार से मांगने के बजाय तुम सरकार बना क्यों नहीं लेते? क्यों मांगते हो? खुद बना लो, खत्म कर दो। अजय नहीं खत्म करो ना। तो जो मूल काम है वो करते नहीं है। बाबा साहब को सब मानते हैं। मैं जानता हूं जितने लोग हैं सब बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सब बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब की बात कोई भी नहीं मानता। कोई भी यहां बैठा हुआ कोई आदमी बाबा साहब की बात नहीं मानता। अगर बाबा साहब की बात आप लोगों ने मान ली होती तो बाबा साहब ने इशारा किया था कि जाओ देवालयों पर कब्जा करने के बजाय संसद पर कब्जा करो। अरे 70 साल हो गए यार। जयंती आती तब कूदते, तब नाचते, तब गाते, लेकिन जब बाबा साहब के विचारों का MLA MP बनाना होता है तब सब गायब हो जाते हैं। हो जाते क्यों जाते?
और फिर मांगते हैं हमारा ये करो, हमारा वो करो, हमारा वो करो। पूरे महाराष्ट्र की ये दुर्दशा है कि पूरे महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का एक भी एमएलए एमपी नहीं है, एक भी एमएलए एमपी नहीं। बस अरे वो छोड़ो अग्रवाल को, उसको क्या करना है, उसको लात मारो, है कि नहीं? क्यों जी, हमारे लोग नहीं सुधर रहे तो उसको क्या करना है कि नहीं है? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का विचारों का एक एमएलए नहीं है, एक एमपी नहीं है। हाँ, बाबा साहब की जात का हो सकता है, पर क्या बाबा साहब की जात का होना बाबा साहब के विचारों का होना है क्या? अजी मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब की जाति का होना बाबा साहब के विचारों का होना है क्या? नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर का जाति से कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों 1990 की मैं किस्सा सुनाता हूँ, बात खत्म करता हूँ। 1990 में बनारस पढ़ने गया। मैं धर्मशास्त्री हूँ। शास्त्री मेरा आड़ना नहीं, मेरा शब्द वो नहीं है, मेरी उपाधि है। हिंदू धर्म के जितने 313 धर्म ग्रंथ है, इन 313 धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद शास्त्री की उपाधि मिलती है। सारे धर्म ग्रंथों को मैंने पढ़ा और सबको पढ़ने के बाद मैं इस निर्णय पे पहुंचा कि ये धर्म हमारा नहीं है, हमारे लिए कोई अलग धर्म होना चाहिए। और इसलिए मैं बनारस से सारनाथ गया 1990 में, और बनारस से सारनाथ जाकर मैंने देखा कि ये सारनाथ में तथागत गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, और ये उपदेश भारत की जनता के लिए था, यही धम्म हमारा होना चाहिए, यही धम्म हमारा है। और मैंने अपने गांव में आके दोस्तों वो 8 लड़के तैयार किए थे ओबीसी के, 8। वो 20-20 साल के लड़के थे। जब शादी होने की फिक्र होती है, 20 साल का लड़का जब होता है ना, वो खुद बुलाया जाता है शादी ब्याह करने के लिए, होता है कि नहीं? वो 8 को मैंने बुलाया। अरे मैंने कहा तुम क्या करते हो शादी ब्याह करके? मैंने कहा हमारे पूर्वजों का धर्म खत्म कर दिया इस देश में इन लोगों ने, इसका प्रचार प्रसार करना है तुमको। मैंने वो 8 लड़कों को इस लेवल पे कन्विंस किया, इस लेवल पे कन्विंस किया, और पूरे लड़के वो भी सीखे थे। वो 8 लड़के को मैंने नागपुर की दीक्षा भूमि में भिक्षु बनाया। 8 में से 3 बाद में ग्रस्त हो गए थे, मेरे को मालूम था। 5 भिक्षु बने। आज वो 5 के 5 लड़के भिक्षु है। उसमें से एक का नाम बड़ा फेमस है, आपने सुना होगा, भंते चंद्र कीर्ति, है कि नहीं? भंते चंद्र कीर्ति सुना है कि नहीं? सुना है? भंते लोकपाल, ये सब ओबीसी के बनते। अभी हम आए तो ये बुद्ध विहार जो अभी महामुक्ति आंदोलन चल रहा है, इसमें से मैंने 2 ओबीसी के लड़कों को भिक्षु बना के भेजा अपने गांव से। मेरे गांव से वहां पर 2 लड़के ओबीसी के बैठे हुए भिक्षु बनने के लिए 4 गए थे, तो वो 2 1 महीने के लिए थे, और जो 2 है वो जिंदगी भर के लिए है। तो मेरे को पंकज भाव ने पूछा कि 80 के है क्या? मैंने कहा हम 80 वालों को धम नहीं बताते, तो बाबा साहब ने बता दिया है। अभी हम ओबीसी को बता रहे कि हमारा धर्म ही है, हम गलत जगह में फंसे हुए हैं। तो जो हमारे ओबीसी के बंधु होंगे, मैं उसे कहना चाहता हूं कि बुद्ध धर्म ही हमारा धर्म है, ये नकली धर्म हमारा नहीं है। ये तो मनुवादियों की दुकान है, लेकिन उस दुकान में जितने जल्दी हम मुक्त हो सकते हैं, उतने जल्दी वहां से मुक्त होने का हम लोग प्रयास करें। भरने जी, आपने मुझे ये दूसरी बार बुलाया है बुद्ध जयंती में। इसके पहले 2000 में मैं आया था सबसे पहली बार। बुद्ध जयंती का मौका था सन 2000 में। मैं भाषण देने तो बहुत बार आया, लेकिन बुद्ध जयंती में मैं मात्र 2 बार आया। एक बार सन 2000 में मैं आया था, तब मैंने गोंदिया देखा नहीं था कि गोंदिया है किधर, और मैं ऐसी वेशभूषा में था भी नहीं। मैं रिक्शा चलाते वैसी वेशभूषा में सबसे पहले आया था, और तब भी मैंने धम्म की बात किया था इस भीमनगर में। आज भी मैं धम्म की बात करता हूं। आपसे एक ही अपील है मेरी कि अगर तुम्हें धम्म बचाना हो तो सत्ता बचानी पड़ेगी, सत्ता लानी पड़ेगी, और सत्ता नहीं लाओगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत में न इस्लाम रहेगा, न भारत में ईसाई धर्म रहेगा, और न भारत में बौद्ध धर्म रहेगा। सारे तुम्हारे मठ मंदिर तोड़ कर फेंक दी जाएंगे, सारे बुद्ध के भिक्षु की गर्दन काट दी जाएगी। और जब पूरा देश बुद्धिस्ट था तब वो गर्दन काट सकते हैं, तब 84,000 बुद्ध विहार को नष्ट कर सकते हैं, तो अभी क्यों नहीं कर सकते? नहीं, अभी क्यों नहीं कर सकते वो अजी? और तब तो हमसे पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे जी, अभी कम पढ़े लिखे लोग हैं। अभी भारत के 100% लोग पढ़े लिखे थोड़ी है। अभी भारत में मात्र 51% लोग ही शिक्षित है। 50% लोग आज भी भारत में अनपढ़ है। उस समय भारत में अनपढ़ लोग नहीं थे। सम्राट अशोक के जमाने में अनपढ़ 23 यूनिवर्सिटी थी भारत में उस समय, 23।
आज तो किसी काम की यूनिवर्सिटी नहीं है कि नहीं? एक भी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के स्तर में नहीं है। उस समय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये दुनिया के स्तर की यूनिवर्सिटियां थी जहां पर फायान फैंसांग जैसे विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उस लेवल के विश्वविद्यालय थे। और तब इस देश से बौद्ध धर्म खत्म कर दिया गया, तब विश्वविद्यालय खत्म कर दिए गए। तो तुम यह मत सोचना कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को दे दिया है, ये बुद्ध धर्म चलेगा। दुश्मन बैठा हुआ है सामने खत्म करने के लिए। हिंदू राष्ट्र जिस दिन घोषित हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र में बुद्ध क्या करते हैं? पुष्यमित्र सुंग ने हिंदू राष्ट्र घोषित किया था, मनुस्मृति बनाई थी, और मनुस्मृति में बनाकर उसने सब लिख दिया कि जितने बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं इनको अछूत घोषित करो। अछूत कौन है? शूद्र कौन है? सब ये बुद्धिस्ट लोग हैं पुराने, है कि नहीं? जो बुद्ध को मानने वाले लोग थे उनको ही शूद्र अछूत घोषित किया गया बाद में मनुस्मृति में। और कानून लिखा गया कि स्त्री शूद्रो शिक्षा न दियता मिति सुक्ति, कि इस देश में स्त्री को और शूद्र को जो है वो शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अगर ज्योतिबा फुले नहीं आते, माता सावित्रीबाई फुले नहीं आती, तो इस देश में अंग्रेज चले जाते, हमको पढ़ने लिखने का मौका मिलता ही नहीं। मिलता क्या? अरे तो ध्यान रखना, सत्ता के साथ धर्म बदल जाता है। सत्ता के साथ धर्म बदल जाता है, इसको ध्यान रखना। क्योंकि हमारे समाज में ज्ञानी बहुत है जिनको सत्ता से एलर्जी है। सब कुछ सत्ता से ही मिलता है। सुनील भरने जी सब कुछ सत्ता से ही मिलता है। नौकरी सत्ता से मिलती है, रोजी सत्ता से मिलती है, तुम्हारे मोहल्ले की नाली सत्ता से खुदती है, तुम्हारा विद्युत बिहार भी सत्ता से ही बनता है, तुम्हारे लड़के बच्चों को स्कॉलरशिप देना है कि नहीं देना है ये भी सत्ता से ही तय होता है, तुमको कैसे कपड़े पहनाने सत्ता ही तय करेगी, है कि नहीं? न्याय किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये भी सत्ता ही तय करेगी। सत्ता का बगैर इस देश में कुछ नहीं है। लेकिन सत्ता पाने का जब मौका होता है दोस्तों, तो आप लोग दाएं बाएं हो जाते हैं कि नहीं होते? इसलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब को मानने वाले बहुत है, बाबा साहब की बात मानने वाला कोई नहीं है। अगर बाबा साहब की बात मानने वाला समाज इकट्ठा हो जाएगा तो उस दिन पूरे देश में बौद्ध धम्म आ जाएगा जी, पूरे देश में बौद्ध धम्म आ जाएगा। एक आदमी ने मेरे को बोला कि यार मायावती ने कुछ भी नहीं किया। बोले, मैंने कहा वो गौतम बुद्ध नगर किसने बनाया? किसने बनाया? अरे गौतम बुद्ध नगर नाम का जिला है कि नहीं इस देश में? इस देश में गौतम बुद्ध नगर नाम का जिला है कि नहीं है? दिल्ली के पास 500 एकड़ में गौतम बुद्ध नाम का विश्वविद्यालय है क्या नहीं है? लखनऊ में अंबेडकर पार्क है कि नहीं है? महामाया नगर है कि नहीं है? गौतम बुद्ध नगर है कि नहीं है? ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय है कि नहीं है? अजी सत्ता के साथ धर्म आया कि नहीं आया? भाई सत्ता के साथ धर्म आया। अगर दोस्तों कांशीराम साहब ने ये विचारधारा शुरू नहीं की होती तो आज हमारे मध्य प्रदेश में कुशवाहा, काशी, हमारे जैसे बहुत से लोधी, ये सब बुद्धिस्ट लोग हैं। ये किसने लाया? अजी ये मान्यवर कांशीराम साहब ने लाया। अगर मान्यवर कांशीराम साहब नहीं होते तो ये ओबीसी के लोग जो बुद्धिस्ट की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, ये बुद्धिस्ट की तरफ नहीं जाते। क्योंकि 56 में आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा दिया, तो धम्म दीक्षा देने के बाद जो है ये धम्म एक जात से दूसरी जात में गया ही नहीं। गया क्या अजी? ये धम्म एक जात से दूसरी जात में गया ही नहीं। महाराष्ट्र में एक जाति के लोग मानते हैं, दूसरी जाति के लोग कहाँ मानते हैं? मानते क्या? जबकि ये किसी जाति का धम्म नहीं है, ये तो आदमी के लिए है, मनुष्य के लिए है, उससे कल्याण के लिए है। बुद्ध ने कहा ना भी कि प्रारंभ में भी कल्याणकारी है, मध्य भी कल्याणकारी है, अंत भी कल्याणकारी है इस धम्म का। और सनातन जो है, आज सनातन की चर्चा बहुत होती है कि नहीं? सनातन की चर्चा जो होती है, सनातन का मतलब हिंदू धर्म नहीं होता, इसको ध्यान रखना। सनातन का धर्म हिंदू धर्म नहीं होता, सनातन का मतलब होता है बुद्ध धर्म। अजी बुद्ध की गाथा है ना, वैर वैरानी, वैर से वैर दूर नहीं होता, यह सनातन नियम है कि नहीं है? बुद्ध कहते हैं कि वैर से वैर दूर नहीं होता, यह सनातन नियम है। तो सनातन जो धर्म है, यह सनातन एक्चुअल में बुद्ध का ही शब्द है। हिंदू धर्म के कोई धर्मशास्त्र में सनातन शब्द नहीं है। मैं खुद ही धर्मशास्त्र को पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ। रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, वेद, पुराण, स्मृति, है कि नहीं, सबको पढ़ा हूं मैंने। और सबको पढ़ने के बाद कहीं पर सनातन नहीं आया। हाँ, विनय पिटक में 800 बार सनातन शब्द आया है पढ़ने जी। तो सनातन जो है हमारा शब्द है कि यस धर्मो सनातनो,
है कि नहीं? ये धर्म सनातन है। वैर से वर दूर नहीं हो सकता है, सनातन नियम है। प्रेम से ही वैर दूर होगा, यही सनातन नियम है, बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध को समझना पड़ेगा, सिर्फ पूजा पाठ नहीं। पूजा पाठ तो बुद्ध का धम्म में पूजा पाठ थी नहीं, बुद्ध की मूर्ति ही नहीं थी जब उनके 500 साल तक, 600 साल तक बुद्ध की मूर्ति ही नहीं थी। और बुद्ध की मूर्ति को हम पूजते इसलिए नहीं कि हमें कुछ बुद्ध देंगे, हम उनको सम्मान देने के लिए पूजते हैं कि बुद्ध ने जो काम किया है हम सम्मान देने के लिए पूछते हैं। बुद्ध हमको कुछ देंगे इसके लिए हम बुद्ध की पूजा नहीं करते। बुद्ध खुद ही कहते थे कि मैं किसी को दे नहीं सकता, मैं बता सकता हूं कि इस रास्ते पर चल, ऐसा कर, तेरा कल्याण होगा, है कि नहीं? तो हमारे लोग क्या पूजा पाठ में ही लग गए कि नहीं लग गए? रोज सुबह उठते, बुधवार में जमा हो गई 5 रिटायर भैया, चला मैंने पंचशील घेऊया, 5 रिटायर भाई जमा हो गई, पंचशील ले रही है, और पंचशील लेने वाले दारू भी पीते हैं, फिर वो सब गलत काम भी करते हैं। पंचशील का मतलब है अपने आचरण को सुधारना। 5 नियम अपने जीवन में डालो, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी हिंसा नहीं करूंगा, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। एक व्यक्ति कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, ये 5 बातों को अगर अपने जीवन में स्वीकार कर ले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी उसका बुरा नहीं हो सकता, उसका भलाई होगा, उसका कल्याण ही होगा। बोला कि नहीं होगा? यही बुद्ध का धम्म है। बाकी अब 80 साल तक बुद्ध घूमे गांव गांव में, चरत्चारी के भिक्कवे भोजन हिता है भोजन सुखाए, है कि? तो 80 साल की बातें आधे घंटे में तो बताई जा सकती भरने जी, है कि नहीं? 80 साल की बातें आधी घंटे में नहीं बताई जा सकती, पर जितने मुझे समझा, जितने मुझे समझ में आया, मैंने आपसे बताने का प्रयास किया। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के एक भाषण से 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण दिया। कहां भाषण दिया? संविधान सभा में। अपने जान की बाजी लगाकर भी भारत को कभी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। क्या बोलते बाबा साहब अम्बेडकर? भारत को कभी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। ये दुर्भाग्य होगा उस दिन का जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब है चातुर्वर्ण की व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सारे अधिकार 3 वर्ण के पास रहेंगे, नीचे के वर्ण के पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे। यही हिंदू धर्म है, यही हिंदू राज है। और अगर तुम्हें ज्यादा समझ में मेरे भाषणों से ना आए तो तुम ज्योतिबा फुले की फिल्म जाकर देख लेना कि ज्योतिबा फुले के समय क्या था, है कि नहीं? वो तो फुले ने क्रांति कर दिया, फुले ने क्रांति कर दिया दोस्तों, इसलिए हम सब ठीक ठाक हो गए। अगर फुले ने क्रांति नहीं की होती तो आज हमारा जीवन ठीक नहीं होता। इसलिए मैं ज्योतिबा फुले को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और धन्यवाद देना चाहता हूँ मान्यवर कांशीराम जी को। अगर कांशीराम इस देश में पैदा नहीं होता तो ज्योतिबा फुले को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया था। इतिहास के पन्नों से ज्योतिबा फुले को निकाल के जिस आदमी ने लाया जमीन पर लोगों के बीच में, उसका नाम कांशीराम है। हमारे कुछ समाज के बुद्धिजीवियों को कांशीराम के नाम से एलर्जी होती कि नहीं है? अरे अरे मैं कहता हूं कांशीराम जी भी महापुरुष है, जिसने हमारे लिए संघर्ष किया। आप कहते हैं कि वो राजनीतिक आदमी है, महापुरुष कैसे होगा? तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब राजनीतिक आदमी नहीं थे क्या? हाँ, बाबा साहब ने पार्टी नहीं बनाई थी क्या? बाबा साहब ने 3 बनाई, कांशीराम एक बनाई थी। भाई कांशीराम ने तो एक ही पार्टी बनाई थी, बाबा साहब ने 3 पार्टी बनाई थी, स्वतंत्र मजदूर पक्ष, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और तीसरी क्या उधारणा रखी कि नहीं? बाबा साहब भी सांसद बने राज्यसभा के, उसमें गए, संसद भवन में गए, कांशीराम भी संसद भवन में गए। तो क्या राजनीति करने वाला आदमी, क्या राजनीतिक पार्टी बनाने वाला आदमी महापुरुष नहीं होता? लेकिन हमारे समाज को समझना पड़ेगा, और नहीं समझोगे तो किसी शायर ने कहा है कि ना समझोगे बहुजन समाज के लोगों तो तुम्हारी दास्तां भी नहीं बचेगी दास्तानों में, तुम बचोगे नहीं इस देश में, क्योंकि दुश्मन बहुत तेजी से काम कर रहा है। किस कदर की सोच उनके दिल दिमाग में, सोचो यार कि अपने बाथरूम में जहां गंदगी करते हैं वहां हमारे महापुरुष को रखते हो बेईमान। क्या सोच है उनकी हमारे महापुरुष के प्रति, सोच लो अजी। अरे कितनी गंदी सोच है हमारे महापुरुष के प्रति कि जहां वो टॉयलेट करते हैं वहां हमारे महापुरुष को रखते हैं। सोच, उनकी सोच का तुम अंदाज तक करो। ऐसे लोग जब सत्ता में रहेंगे तो तुम्हारा क्या हो सकता है यार? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
बचाओ, अगर बताना चाहते हो धम्म को बचाओ, महाबोधि विहार को बचाओ, है कि नहीं? आधा कब्जा हो गया उस पे, आधा कब्जा पंडित पुजारियों का ही उस पे, है कि नहीं है? महाबोधि महाविहार पे आधा, एक तरफ को क्या बोलते हैं, पिंडदान करते कि नहीं करते? एक तरफ पिंडदान करते, दूसरा तरफ बुद्ध बैठे। तुम नहीं जागोगे तो वो 10, 20, 50 साल के बाद क्या करेंगे? बुद्ध की मूर्ति में काला कपड़ा लगा देंगे और वो कह देंगे हमारे शंकर भगवान है, जाओ क्या करो। ऐसा तो किया उनने, पूरे देश की मूर्तियों को ऐसा किए कि नहीं? ऐतिहासिक प्रमाण है उसके सभी देश में। तो यही मैं कहना चाहता हूं, ये 84,000 बुद्ध विहार में एक बचा हुआ है, उसको सब मिलके बचाओ। और नहीं बचा सकोगे समझ लो साथियों, तो बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। तथागत गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पर सबका जीवन मंगलमय हो, सब सुखी रहे, सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम।